एयर होस्टेस रही सीएसपी ने एक ऐसा कांड किया कि उन्हें अपना पद गंवाना पड़ा। क्या है ये पूरा मामला, चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है गजल शर्मा और आप देख रहे हैं IBC 24 डिजिटल। ये पूरी कहानी शुरू होती है कटनी की एक जमीन से। करीब 2.25 एकड़ की ये जमीन अब सिर्फ एक जमीन का मामला नहीं रह गया। ये मामला पुलिस और जांच एजेंसियों से होता हुआ सीधे मुख्यमंत्री मोहन यादव तक पहुंच गया और इसके बाद कटना की CSP नेहा पच्चीसिया को सस्पेंड भी कर दिया गया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस जमीन के सौदे में DSP का नाम आया कैसे। दरअसल शिकायतकर्ता आकाश लोधी का आरोप है कि उनके पिता रमेश लोधी एक हत्या के मामले में गिरफ्तार हुए थे। इसके बाद परिवार पर जमीन बेचने का दबाव बनाया गया। शिकायत में दावा किया गया कि रमेश लोधी को कथित तौर पर 2 दिन तक CSP के घर में बैठाकर रखा गया और इसी दौरान जमीन की डील को लेकर दबाव बनाया गया। अब यहाँ कहानी में आता है पहला बड़ा ट्विस्ट। परिवार के मुताबिक जमीन का सौदा करीब 1 करोड़ 7 लाख रुपए में तय हुआ था, लेकिन जब रजिस्ट्री हुई तो रकम सुनकर सवाल खड़े हो गए, क्योंकि सरकारी गाइडलाइन के मुताबिक जमीन की कीमत करीब 82,86,000 रुपए थी, लेकिन रजिस्ट्री सिर्फ 18,20,000 रुपए में कराई गई। दस्तावेजों में 15 लाख रुपए का चेक और 3,20,000 रुपए कैश देने की बात सामने आई। आरोप है कि बाकी रकम बाद में देने का भरोसा दिलाया गया, लेकिन वो रकम परिवार को मिली ही नहीं और यहीं से परिवार ने शिकायत का रास्ता चुना। रमेश लोधी ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में शिकायत कर दी और मामला आगे बढ़ा और IG स्तर तक पहुंच गया और फिर जांच की जिम्मेदारी जबलपुर की ASP अनु बेनीवाला को दी गई। अब जांच में जो सामने आया उसने पूरे मामले को और भी ज्यादा पेचीदा बना दिया। जमीन की रजिस्ट्री मारूफ अहमद हनफी के नाम पर हुई थी। जांच में सामने आया कि रजिस्ट्री के दिन उसके खाते में अचानक 15 लाख रुपए ट्रांसफर हुए। इनमें 10 लाख रुपए शाइन पार्टनर्स और 5 लाख रुपए क्षितिज राज बारापात्रे के खाते से आने की बात जांच में सामने आई। इतना ही नहीं, जांच में इन दोनों खातों के एक ही पैन से जुड़े होने की जानकारी भी सामने आई है। और अब ध्यान दीजिएगा, क्षितिज राज बारापात्रे को शिकायत में CSP नेहा पच्चीसिया का करीबी बताया गया है। यानी अब सवाल सिर्फ ये नहीं था कि जमीन कितने में बिकी, सवाल ये भी था कि पैसा किसने दिया, किसके खाते में आया, जमीन किसके नाम हुई और इस पूरी डील में CSP की भूमिका क्या थी। जबलपुर IG प्रमोद वर्मा के मुताबिक जांच में CSP नेहा के खिलाफ पुख्ता सबूत सामने आए हैं। IG के अनुसार हत्या के आरोपी को बचाने के नाम पर 15 लाख रुपए मांगने और रकम नहीं देने पर जमीन की डील कराए जाने के आरोपों की जांच की गई। जांच में ये भी आरोप सामने आया कि करीब 1 करोड़ रुपए की जमीन की रजिस्ट्री कराई गई और करीब 85 लाख रुपए का अंतर सामने आया। इसके बाद मामला ऊपर तक पहुंचा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मामले को गंभीरता से लेते हुए नेहा पच्चीसिया को तत्काल सस्पेंड करने के निर्देश दिए। इसके बाद उन्हें जबलपुर DIG ऑफिस में अटैच किया गया और उनका ऑफिस भी सील कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ कुटला थाने में नेहा पच्चीसिया, क्षितिज राज बारापात्रे और मारूफ अहमद हनफी के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र समेत धाराओं में FIR दर्ज की गई है। लेकिन यहाँ एक बात साफ समझना बहुत जरूरी है, FIR दर्ज होना आरोप साबित होना नहीं है। इन सभी आरोपों की सच्चाई जांच और आगे की कानूनी प्रक्रिया में तय होगी। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब नेहा पच्चीसिया विवाद में आई हो। इससे पहले एक ट्रांसपोर्टर ने उन पर 30,000 रुपए अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए शिकायत की थी। हालांकि बाद में उस शिकायत को वापस ले लिया गया था। वहीं नेहा पच्चीसिया की कहानी की शुरुआत काफी अलग रही है। एयर इंडिया में एयर होस्टेस की नौकरी करने के बाद उन्होंने MPPSC की तैयारी की और 2016 में 20वीं रैंक हासिल कर DSP का पद चुना। लेकिन आज वही पुलिस अधिकारी एक ऐसे मामले में FIR और सस्पेंशन का सामना कर रहे हैं जिसने पूरे पुलिस महकमे पर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या वाकई 82 लाख की सरकारी कीमत वाली जमीन सिर्फ 18,20,000 रुपए में रजिस्टर्ड हुई? क्या परिवार पर जमीन बेचने के लिए दबाव बनाया गया? और इस पूरी डील में CSP नेहा पच्चीसिया की असल भूमिका क्या थी? इन सवालों का जवाब अब जांच में ही सामने आएगा, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट्स में हमें अपनी राय जरूर बताइए।